आपके जीडी लेवल पे नहीं पूछा जाता, कई बार हाई लेवल में पूछ लेते हैं कि निम्न में से लोकोक्ति है या निम्न में से मुहावरा है। रेयर केस में ही पूछा जाता है, वो भी हाई लेवल में, आपके नहीं पूछेंगे। फिर भी अगर निकालना हो तो वैसे तो कोई ट्रिक नहीं है कि लोकोक्ति लोगों द्वारा कही गई है, कह दो तो लोगों द्वारा, वही लोगों द्वारा ही कह दो। थोड़ा बहुत अगर पहचान करो, लोकोक्ति देसी भाषा में होगी, सीधी अपनी आड़ू भाषा में। मुहावरा हमेशा हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही होता है। आंख, नाक, कान, अगर किसी शरीर के अंग के अगर है तो लगभग मुहावरे ही मिलते हैं। दूसरी विशेषता, मुहावरों के अंत में हमेशा ना मिलता है, लगभग। हो सकता है कोई लोकोक्ति के अंत में भी हो सकता है, लेकिन लगभग मुहावरे के अंत में ना शब्द ज्यादा आता है। बाकी इनको विभेद करना मुश्किल काम है, लोकोक्ति और मुहावरे को। अपन को तो सीधा पूछेगा मुहावरा, क्योंकि थोड़े से पढ़ लेंगे ना, लगभग 100 मुहावरे पढ़ लेंगे ना, तो गलत करके नहीं आएंगे। क्योंकि कई बार जैसे अभी ऐसा ही पूछ लिया उसने भी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, फिर ऑप्शन ऐसे दे दिया, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, घी को तपाना पड़ता है, चम्मच लेनी पड़ती है। कम से कम इसका घटिया ऑप्शन तो नहीं कर गया वो। आंख का अंधा नाम नैनसुख, अब ऑप्शन ऐसे ही मिलेगा, आंख के अंधे व्यक्ति का नाम नैनसुख होना चाहिए, बहुत सारा दबिन चेपिया होगा। तो उस तरीके का उत्तर न करके आए, बस थोड़े से मुहावरे समझ लिए, समझते आ जाएगा हाँ भी इसका उत्तर इस तरीके से करना है। ये शरीर के अंग के, पहले आंसू का है, फिर आंखें, फिर आंगले आंगार, जितना भी है चला लिया। आंसू पहुंचना, अच्छा लिख दियोगे आगे में धीरज बंधाना, चलो ठीक है लिख दियो। आंसू पूछ रहा मतलब धीरज बंधाना ही में। आंसू बहाना, और बारे सुसरो जी चलता रहा। आंसू बहाना, बकड़ो कौन बैठोगे, खूब रोना, 4 आंसू रोना है नहीं, बोल खूब रोना, बाद में लिख लियो, टाइम दे दियो मैं लिखने, हाँ शाबाश, बाद में लिख लिया। आंसू पी जाना, आंसू पी जाना, मान लो इसी सिचुएशन भी आ जाए गांव में, जकी खातर टुंटी पर बैठे आ रहा, एक दिन बैठे और बाबू आए कह ले अपने भाई को ब्याह है, काम करवाना है टेंट में। अब बढ़ जागे बिन्नत भाई को ब्याह, इन्ने बरातिया के सब्जी का लो, और सब्जी में नमक कम है, मिर्च कम है, घना ही आंसू आ रहे हैं, पर बीटे में आंसू पी गया, के इलाज है। आंसू पी जाना यानी दुख को छिपा लेना। आंख उठाना, चीन अपनी तरफ आंख उठा रहे, पाकिस्तान आंख उठा रहे, आंख उठाना यानी किसी को हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना होता है। आंख बोले रब्बो भी आंख उठा रहे बीच बीच में, यानी हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। आंख 4 होना, 2 थारी 2 आग लगी, बस में बैठा हूं, मान लो 4 हो जा, ज्यादा क्या हो जी 4 ही होगी, बाकी ध्यान रखनी है। आंखें 4 होना, अरे तो प्रेम होनो, देखा देखी होनो, इंग कौन बेरोगे है? प्रेम होना भी लिख को, देखा देखी होनो। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना एक तरीको, डरानो एक अलग चीज है, क्रोध प्रकट करना एक अलग चीज है। कोई बात पर आंख ना दिखा ज्यादा, यानी क्रोध प्रकट करना। आंखों पर बिठाना, आओ थे एक दी आंखों पर बिठाऊंगा था है, आंखों पर बिठा के रखांगा। अरे आदर करना होता है आंखों पर बिठाना। आंख फेरना, आंखें फिरता टाइम को लगे, ब्याह हो और बस फिरी आंखें है तो की तरफ ट्राई करो, फिर सूचना ही आवेगी ऑपरेशन दूसरा टाबर हो। आंखें फेरना गो, अरे नजर बदलना ही आंखें फेरना, ये तो नॉर्मल मुहावरा है, आपका काम भी लिया है। आंखें बिछाना, अब पूछे हो गए थार खातर आंख बिछाई बैठे हमें तो, या कई बार की कोई वेट करता हो नहीं, आंखें बिछाना
हैं? हाँ, प्रतीक्षा करना। होशियार तो थे। आंख भराना, आंख भराई दिल घबराया, आंख भराना। हाँ, दुख होनो रोनो आंख भरागी, आंसू आनो मान लियो। नॉर्मल बात है, पर ज्यादा गौर कौन करनी है। कई बार क्या थोड़ा सा आंसू टपकाता ही थे, पिंगल जाओ। जब तक नाक बुलबुला नहीं पाता है, जब तक विश्वास कौन करना है एक आंसुओं पर। आंखों में धूल डालना। मान लो आपने रात को 11-10 बजे फोन किया, बिजी, थोड़ी देर बाद और करो बिजी, थोड़ी देर बाद और करो बिजी, फिर मिलियो फोन 1 घंटा बाद, थे क्वाकिंग हो फर्स्ट एक सीधो से जवाब है मम्मी को। देखो आंखें हम धूल ना गिर, मेरे मन बेरो है 11 बजे कौन सी मम्मी को है। आंखों में धूल डालना, धोखा देना। आंखों में चर्बी छाना, बहुत चर्बी चढ़ रही है। हाँ, घमंडी होना। आंखों में खटकना। मान ले थार दोस्त थोड़ा फर्जी टाइप हुए, थार घरे जा रहे तो थार बाबा को टिंगर मेरी आंखें हम खटका और नहीं आना चाहिए। आंखों में खटकना, बुरा लगना, अच्छा नहीं लगना। थारा भी कोई खटकन लग जा, वही आंखों में खटकना। आंखों की किरकिरी, आंखों की किरकिरी। बता मुंह छापरी ध्यान दियो है कि नहीं भी दिएगी है? बता आंखें किरकिरी कौन बेरो? हाय अबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे मुंह आंखों में पानी। बड़ा तकड़ो चला यार दाढ़ी मुंह छारो। बता तेरा टाइम तो ही खराब हो जाए। किरकिरी समझोगे पत्थर ने बोले। मान लो आंख के अंदर कोई पत्थर पड़ गयो, वो आंख की के किरकिरी, वो आंख ने क्या करेगा? नुकसान पहुंचा देगा वो भी। आंख को एक दिन वो खत्म कर देगा। इसका मतलब आंख की किरकिरिया मतलब दुश्मन हो गया एक तरीके से। यानी क्या हो गया? शत्रु होना या दुश्मन होना। आंखों का पानी डल जाना, समय निकल जाना। कौन है रहो विद्वान? इतना ही सोच वे तो था ले क्यों तैयारी इतनी करा पाता। अरे गांव में कई बार किए एक ओढ़मो आवे, थोड़ी बहुत शर्म हुए, थोड़े दिनों बाद दूसरो एक और लिया पंगो, तीसरे दिन एक और लिया, फिर गाँव का कहा ना रे अब इन कहने के फायदे, आंखों पानी डल गयो। हाँ बेशरम हो गयो वो, बेशरम होना। आंख सेकना, मान लो थे कॉलेज आ गई डा मैं टिंगरेट क्या में आइडा थे को गुरजी आंख सेकना आइडा है। देखनो को नहीं मन देखन लाग रहे हो, आंख सेकनो को नहीं है। आंख सेकनो की गहरी चीज है आंख सेकना। तेरी आंख सेकने का अर्थ होता है किसी की सुंदरता को निहारना। मतलब कौन आ रहे कौन जा रहे कोई मतलब कौन टकटकी लगाए देखना चालू कर दे। 14 सेकंड का रूल है, ध्यान रखियो। आंख सेकना क्या है? सुंदरता को निहारना, किसी की सुंदरता को निहारना। अब आंख खुली है, जब वैकेंसी आता है 20 दिन बच्चा जब आगे किताब 3-4 गिर दे, मैथ गिर सगलांगी ले गिर दे, जब मेरे को आंख खुली है थारी। आंख खुलना, सचेत हो ना, सजग हो ना। आंख चुराना वो तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। थे किन्नी रुपया उधारा दे दियो, किन्नी दे दियो भलाई। आंखें चुरा तो टेम ही कौन लगाओ? आंखें चुराना, पीछे होना, छिपाना। क्या छिपाना? क्या छिपाना है? आंखें चुराने का मतलब ये हुआ आपने जैसे किन्नी रुपया उधारा दे दिया, जी ही पता लागो नहीं गली बोल लाग रहे तुरंत रस्तो बदल लो, वो आंखें चुराना। यानी सामने आने से परहेज करना। आंख लगना, आंख लगना दो, एक तो प्रेम होना भी कह सको आंख लागी बट प्रेम होना भी कह सकते हो। एक आंख लगना की वक्त थोड़ी देर खातर, कई बार के नॉर्मल नींद आज की एक झपकी सी नींद ने कौन बोले
थोड़ी सी नींद ने बोले कि जबकि पढ़ता पढ़ता 10 मिनट की नींद आ गई, वाह वह यार थोड़ी सी आंख लाग गई, यानी जरा सी नींद या प्रेम होना भी कह सकते हो आप, जरा सी नींद। आंख रखना है, आंख रखना, यहां काटिए बाहर रख दे, गौर करना। सच्चे दोस्त की क्या पहचान हो? एक तो पहचान आवे कि वो आकेगो कि बियर दारू को नहीं आवे, दूसरी पहचान है वो आकेगो अंडा मीट में को नहीं आवे, तीसरी पहचान आया कि बाजार मार्केट में फोन करेगा बोल भाई भाभी अटखिरन लाग रही है, फिर थे भी फोन करो आज मार्केट में बाकेगी तन के विरोध फेंकोगा, मैं तेरे पर पूरी आंख रखूं। आंख रखना, ध्यान रखना। पड़ोस में कौन रखोगे? आंख, आंख में पानी रखना। ओ छोरो आंख में पानी रखे, यानी आप किसी के प्रति इज्जत जो रखते हो वो होता है आंख में पानी रखना, यानी इज्जत रखना। आंगली उठन लग गई है जी, आप कहते हैं कभी वर्तमान सरकार पर आंगली उठन लग गई है, थोड़ी गड़बड़ करती, वाह वह अंगुली उठना, निंदा होना, चुगली होना, जाके यार सरकार बढ़िया को नहीं बात है, वो है यानी चुगली होना, निंदा होना। उंगली पकड़ के पूंछो पकड़नो, आंगली पकड़ के पूंछो पकड़नो, अंगुली पकड़ के पूंछा पकड़ना। एक ही मुहावरा को नहीं आओगे था। शाबाश, कितनी इंटेलिजेंट क्लास है। तो बस मुंछा पर ध्यान देना, इतने क्या मतलब है। आंगली पकड़ के पूंछो पकड़नो, जा कई बार को नहीं आगे घरे, कई बार मांगना राजे क्या बिया रोटी दे, फिर रोटी देते हो थोड़ी देर बाद ओ बिया तेल और गाल दे, फिर मान लो तेल और गाल दियो, चलो बिया 10 रुपया और दे दे, वो वह आंगली पकड़ के पूंछो पकड़, यानी थोड़ो सो सहारो पागे ज्यादा की कोशिश कर लो। भी कई बार थे नॉर्मल की हेल्प कर दो, फिर वो पूरी उम्मीद लगा ले सारा थार पर ही डिपेंड हो जाए, यानी थोड़ा सहारा पाकर जिया थे कि क्या चलो ठीक है यार मार गुरुजी जानकार है, फीस कम करा दी हूं, फीस कम करा दी, फिर वो कहो यार हॉस्टल की और कम करा के दे, तो हॉस्टल और थार जानकारी को नहीं गठू कराई दियो, आंगली पकड़ के पूंछो पकड़ दो, यानी थोड़ा सहारा पाकर अधिक के प्रयास करना। कानों में आंगली, एक तो वह कानों में तेल डालकर बैठना, एक वह कानों में अंगुली डालना। देखो कानों में अंगुली डालने के बाद की कौन सुनेगो, इसका मतलब आगे वाले की बात जो है वो अनसुनी करना है, अनसुनी करनी, एक सुननी को नहीं मनता, क्योंकि आंगली डालना मतलब तो ये। अब तेल डाल के बैठ गयो, कानों में तेल डालकर बैठना, तो तेल डालने के बाद सुनाई देगो कौन देगो, सुनाई देगो, लेकिन मतलब को नहीं। जा कई बार टाबरान थे कौन वो छोरा पानी लाई बिन सुनन लाग रही है, तो इससे बिहेवियर करेगा कि सुनाई कौन दियो जान बेचारे, वो तो है तेल डाल के बैठना। और अंगुली डालने का मतलब क्या हुआ, बात को अनसुना करना या सुनने का प्रयास ही न करना। पांचों अंगुली घी में, पांचों ही घी में, लाभ ही लाभ, यानी जो भी कोई काम करे, प्रॉपर्टी खरीदी बिंगा भाव बढ़िया, मकान खरीदियो बिंगो भाव बढ़िया, इन तरीकों में पांचों अंगुली घी में। कलेजे से लगाना, अरे छाती के लगानो को नहीं वेगे, प्रेम करनो मान लियो और के। कलेजा कांपना, जिया धड़क धड़क, कालजो, कालजो क्या ना बोले, हार्ट नहीं तो बोले कालजो कांपनो, यानी डर जानो है, एक तरीको डर लाग जानी वो ही वे, कालजो थाम के रह जानो। कई बार इसी घटना में कहते की कौन कर पाओ बिंगमा, और आपके पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं बचता। हाँ वो ये कलेजा थाम कर रह जाना, यानी अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, कलेजा मतलब हार्ट, HEART। आदमी की मेन चीज क्या होती है, हार्ट ही में। पहले डॉक्टर ये मानते थे कि आदमी का अगर दिमाग काम करना बंद कर दिया तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते थे कि ये मर चुका है,
कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि आदमी कोमा के अंदर था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है लेकिन वो जिंदा है। उसके बाद में नियम ये बना दिया अगर हार्ट बंद हो गया ना तो समझो आदमी गया, क्योंकि हार्ट बंद होते ही आदमी मर जाता है। दिमाग बंद होने से आदमी नहीं मरता है, जरूरी नहीं है। कोमा में दिमाग काम नहीं करता आदमी का, लेकिन हार्ट तो काम कर रहा है। तो बाई मेन चीज है, बाई निकाल के रख दी, इसका मतलब सबसे जो प्रिय चीज थी ना वो अर्पित कर दिया आपने। अति प्रिय वस्तु अर्पित करना। क्या थे थारी गर्लफ्रेंड की नहीं दे दो, कभी ला घूमिया तो पिकनिक पर जाइया, घर जा गया वाइन जा गया जाइया, वही वह कलेजो निकाल के रहो जाएगा इसको काम, वही वह अति प्रिय वस्तु अर्पित करना। और तो क्या प्रिय वस्तु है थे बताओ, घड़ी वह गाड़ी प्रिय वस्तु उनको नहीं आ तो और आजा कलेजा ठंडा होना, अब ठंडा हो गया कलेजो ठंडा होना। जिया मान लो थारा कोई भी रहने दे चुप रहे, जिया मान लो थारा कोई 20,000 रुपया खा गयो, फिर भी भैंस मर जाए, 20 रुपया तो अगलो दे रहे को नहीं, थारकन कोई इलाज को नहीं, कानूनन भी थे लेकिन उसको आप किसी से पैसे के लिए बातें नहीं कर सकते, परेशान कौन कर सको। अगर आपने किसी को पैसे उधार दे दिए ना तो अगलो दे तो ठीक है, नहीं परेशान कौन कर सको, नहीं थार पर केस लागे मेरे क्या लागे साहब मैं 50,000 रुपया लिया एक नु रुपया मेरे कनाथ को नहीं मन टॉर्चर करे और मन सुसाइड करनी पड़ेगी, और थार पर केस लागो सुसाइड को, सुसाइड के लिए परेशान किया जा रहा है। अब रुपया दे रहे को नटियो अगलो जानकार है, नटियो कौन दियो यार, फिर भी भैंस मर गया तो थे के को बोल रहा है बैरिडे ही भैंस मर गई तो तेरे के फायदे हो, भैंस मर जा भैंस वो गेरिया वे बा खड़ी हो तेल लग रहा है दूध दे दे जो तो फायदो है नहीं तो के फायदो है, लेकिन ब्यू के एक संतुष्टि मिला आत्मीन कालजो ठंडो जाए ठीक है बैरिडे ही भैंस मर गई क्यों हो संतोष होना, ये संतोष करी जाए गांव में रुपया खाजा नहीं बोल रहे वो नुकसान हो गया वो काम ठीक हो, कान खोल के सुन ले कौन आऊंगा, सावधान करना, थोड़ा कान दे, कान देने का मतलब होता है ध्यान देना, कभी थोड़ा सो कान दी, कान पकड़ा जे आज बाद में रात ने डोली कूदा तो कान पकड़ना क्या होगा मनबेरो रे प्रतिज्ञा करना, प्रतिज्ञा करना सोगन कौन खाई करे कान पकड़ा भाई आज बात कौन जाओ कान इनका कान कौन भरे रहे चुगली करना, कानो कान खबर, कानो कान खबर इसका मतलब मान लो आप यहां हो गांव बहुत दूर है, यहां आपने कोई गलत काम कर दिया आप गांव नहीं पहुंचोगे उससे पहले पूरे गांव में खबर, वो होती है कानो कान खबर, यानी बात फैलना। मैं आधे घंटा मेरे कल बैठे मैं कान फूंक दियो चिंता ना करो, यानी कई बार क्या चुनाव में चीजें ज्यादा चले, पार्टी आपका नहीं वोट करना है तो बिना आधी घंटा वेट ये ऋषि भरेंगे चाबी इसको कान फूंके, कान फूंकनो के वे चेलो बनानो मंत्र देनो ही है वो बहुत कान काटा है। अगर कोई आदमी किसी से बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है वो होता है कान काटना, कह रहा आजकल तो बहुत कान काटे यानी के लिखूं बढ़ चढ़कर कार्य करना। ये बहुत अच्छे मुहावरे पीछे सेकंड ग्रेड में आए थे, खून सफेद होना लगभग पहला ऑप्शन था मर जाना, लगभग टाबर बोई करिए मर जाना, खून सफेद होना और खून सूखना दोनों ही मुहावरे का अर्थ डर जाना होता है, डरने में यह स्थिति आती है कि खून सफेद हो गयो खून सूख क्यों गए। खून सवार होना यानी कि नहीं मारण खातर आदमी आतुर हो जाए बोल मेरे पर खून सवार हो रही है, वो होता है खून सवार होना, यानी किसी को मारने के लिए तैयार होना। बहुत खून पिए रे, हाँ परेशान करने बहुत खून पिए। गाल फुलाना, गाल फुलाना पेट फुलाना है मुहावरा है, गाल फुलाना के वे गुस्सो कोणो को नहीं है, गाल फुलानो, गाल फुलानो रूठनो है, गुस्सो नो को नहीं मुना बेरो गंत नो ब्याह हो गयोगे। गाल बजाना बिना मतलब की गप प्यानी, पूरे दिन गाल बजावो करेगो क्या हो गप मारना। काल के गाल में जाना ये तो पता ही है,
मरना, मर जाना, काल की गाल में समा गया। गर्दन पर सवार होना नॉर्मल बात है, बता दो। गर्दन पर ही जब सवार हो गया वो तो पीछे पड़ गयो है। हाथ धो गया अलग है, पीछे पड़ना, हाथ धो के पीछे पड़ना एक अलग ही मुहावरा है। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी, फ्री हो ना कुणो विद्वान, ठीक है। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी का मतलब ये हुआ इंटेड़ी रोटी, मतलब बड़ी दांत तो काट ली, बाई रोटी थे काट ली, तो जुंठेड़ो आदमी किंगो खाए। अरे थे डेयरी मिल्क ले जाओ, आधी मुंह में लेगा, आधी आगले खुआओ, कौन खुआओगे? इनको मतलब बहुत ही भयंकर गहरी दोस्ती है, क्योंकि जुठा हुआ आदमी दोस्ती में खाता है, यानी गहरी दोस्ती, नॉर्मल को नहीं है। अब 2-2, 3-3 घंटा बात हो रही है, गहरी दोस्ती। दांतों तले उंगली दबाना नॉर्मल बात है। कई बार भी दबाव को नहीं आदमी इन कोई, लेकिन जिया कई बार कोई प्रोग्राम हो रही है, कोई जिया नट वगैरह आए करे नहीं, वो रस्से के ऊपर खेल दिखावे, उन्हें देखकर आदमी कई बार अचंभित हो जाता है, यार क्या कलाकारी है, देखो पढ़े को नहीं कर। जिया मौत का कुआं देखे एक दी अट तो कोनी अपनी साइड कोटा में 10 मेले हुए, अरे कोई नॉर्मल हो गया मन लागे। कितनी मोटरसाइकिल चलाओ ऐसा के 10 चला लोग, पर जाके देखी कोटा के 10 मेले में देख लेना 2-2 गाड़ियां चलाते हैं बराबर में, तो बट नॉर्मल 8-10 मोटरसाइकिल चलाओ, तो बंद देखे आदमी खुद अचंभित हो जाए, यार क्या बात है। वही वे यानी दाता तला उंगली कुंदबा आदमी बीते, लेकिन होता है कि आदमी जब को किसी बात का अचंभे आश्चर्यचकित हो जाए, तब ये प्रयोग किया जाता है कि दांतों तले अंगुली दबाना, यानी आश्चर्यचकित होना। दांत दिखाना, दांत दिखा दे, कब दिखाई चे? चेतन कह फीस को ले आ रहा ले दे गुची, दांत दिखा क्या हो? लाचारी प्रकट करना है। दांत गिनना, दांत गिनना, जिया आपने बूढ़िया देखा है कि कई बार बूढ़िया आई पूछेगा जिया गाया बाछड़ती या फिर पाडी खरीदना होगा, कभी वो काट डे कितना दांत है, आई तो पूछे भी बाछड़ती कितना दांत है, कह नहीं 2 दांत है, तो आप ही अंदाजो लगा लेगा 2 दांत है, जब कितना साल में उम्र होगी, कितना साल होगी 2 दांत आ रही। अरे थे क्या बात है, बिल क्लिंटन का बिनो जानकार होगी भी, किसाना टावरा नहीं कौन मेरे 2 दांत है, कितना साल की हुए? 40 साल की। इसका मतलब दांत बताती उसने उम्र बता दी। और कई तो और ही विद्वान है गांव में, वे भैंस को गोबर सूंगे भैंस की उम्र बता दे, आज तक बता दे गोबर सूंगे कि भैंस कहां से आई है, पानी पी के आई है या किसी झोटे के पास से आई है मुलाकात करके। आ नॉलेज है गांव में है और ठीक हो नहीं वो। तो दांत गिनना मतलब क्यों हो? उम्र बताना हो। नाक कटना और नाक काटना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और बेइज्जती, नाक कटना और नाक काटना है। नाक काटना नीचा दिखाना, अच्छे दिखाई रहे। जैसे आपने कोई गलती की, आप बदनाम हो गई, आपने की तो आपका नाक कट गया, आपकी वजह से आपके परिवार वालों का भी कट गया, तो परिवार वालों कौन काटे थे? काटे है, तो वो तो हो गया काटना, यानी आपके परिवार की बेइज्जती कर दी आपने और थारो भी आगे कट गयो। नाक कटना तो इज्जत नष्ट होना, यानी खुद की होनी, और तो की इज्जत नष्ट होना। काटना मतलब आगलांगी कर दी थे, यानी इज्जत नष्ट, हाँ इज्जत नष्ट करना, और आई कर दी। नाक का बाल होना, जी नाक की सफाई करो, कई बार क्या करो, लगभग करता ही रहो, सफाई करता हो और बीच में कोई बाढ़ आ जा
कितो दर्द है? नाक को बाल फाड़ेड़ो है कदी? फाड़ेड़ो है? फाड़िए देख ली कितो दर्द है, भयंकर दर्द है। इसका मतलब वह बहुत ही प्यारी चीज है, अति प्रिय वस्तु। नाक को चने चबाना, चना गठू चबाई जे, चना है। आज तो गुरुजी रड़क काट रखे, गुरुजी थोड़ा सा धीरे बढ़ाओ। चना क्या चबाई जे? दांता वो चीनो थार नाक में दे दे, फोड़ने की कोशिश करे, फुट जाओगे। शिवाजी ने औरंगजेब को नाक को चने चबाए, तो दांत तो सारा ही चबा। नाक को चबाना मतलब अगले ने बहुत ज्यादा परेशान करना, यानी खूब तंग करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना। बोले आज यार गुरुजी का चला, प्रिंसिपल साहब का चला, वो ना रे प्रिंसिपल क्या हो, तो नाक पर आंगली कौन बैठ, नाक पर मक्खी कौन बैठने दे? क्या हुआ? नाक पर मक्खी न बैठने देना। के खरे स्वभाव का घमंडी नहीं, एक घमंडी अलग चीज है, खरे स्वभाव अलग चीज है। एकदम टाइट स्वभाव, एकदम रूल के अनुसार चलूंगा मैं, वो घमंडी नहीं है, वो है खरे स्वभाव। वो नाक रखना, नाक शब्द जो आता है वो इज्जत के लिए आता है, यानी नाक रखना इज्जत करना नहीं, इज्जत रखना, इज्जत करना। मैं बहुत नाक रगड़िया, मान्य ही को नहीं रहे, बहुत कहो नंबर दे 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 दे, पर नंबर नहीं दिया, बहुत नाक रगड़िया। नाक रगड़ना क्या है? होगी रिक्वेस्ट, मिन्नत करना। दो सुनाई में मुंह बंद हो गयो, मुंह बंद होना, चुप है, नॉर्मल है ये तो। मुंह में पानी भराना और मुंह में लार टपकना एक ही चीज है। दो लिख रहे हैं तो दो तो पतो है ले। अब बता, मुंह में पानी भराना, मिठाई देख के मुंह में पानी भराता है या लार टपकती है? पड़ोस में भाभी जी ने देख के मुंह में पानी भरा, लार टपके। तू बता, नहीं बोलो नॉलेज है, दो तीन है बस आगे आगे बिठा ना, नॉलेज है कि मुंह में पानी, मिठाई देख के क्या आता है? पानी या लार? पानी आता है मुंह में, मिठाई देख के पानी आता है। और मुंह में लार टपकना, यानी एक तरीको मिठाई देख के आए और मुंह में लार टपकना, मुंह में पानी भरना, पानी भराना और मुंह में लार टपकना। लार टपक है जो तो आदमी जी रुपया देख के पानी आवे, लार है जी, रुपया देखे, रुपया देखे मुंह में लार टपके, रुपया देखे या मुंह में पानी भरा है। अरे मिठाई देखी आओगे सिर्फ पानी, इसका मतलब लालची। और मुंह में लार टपकना मतलब कंजूस। कोई दूसरे की चीज देख के आदमी ने लार टपके, ना कि पानी आ, मुंह में लार टपकना। मुंह काड़ो तो बताई थी कल, काड़ो लाल धोड़ो जिसो भी वो क्या है? बदनाम होना। मुंह धोगे रखना, मुंह धो रखना, मुंह धो रखना है। अरे जिया थे कि कहीं रुपया मांगन गया और आगलो मना कर दियो, होता थकाई कर दियो, थे आई कोगा देख मैं तो आ गयो, मेरी मजबूरी, बाकी मैं तेरे पर मुंह पहले ही दो रखियो। ये एक व्यंग्य, यानी कोई उम्मीद न रखना कि तेरे ही मुंह पहले ही दो रखियो मैं तो, यानी कोई आशा न रखना। मुंह फुलाना, पेट फुलाना, क्या हो? मुंह फुलाना, ठीक है, पेट फुलाना है। मुंह मोड़ना, नजर बदलना ही हो गया, तेन बदलना ही हो गया मुंह मोड़ना। तो टिंगर ने क्या मुंह लगाए? मुंह लगाना। कई बार कौन टिंगर ने क्या मुंह लगा रखे? बोलना तो अब अर्थ को कौन भी रो, एक तरीके सिर चढ़ाना हुआ मुंह लगाना, यानी अगले ने पूरी छूट दे देनी। टाबर ना आप मुंह लगा लिया नहीं,
फिर वो कई डमाना हो को नहीं, मुंह रखना, मुंह रखनो, मुंह काट के रख दे। क्यों? अब बताओ सेठ जी, हंसता है, बता। मुंह रखने को मतलब वो है कि जी हाँ थे मेरे कन आया गुरु जी के, फीस कम करो। मैं आपको देख यार मेरे कन पावर तात को, पर तू आए हुए मैं तेरे मुंह राखूं, बस 500 रुपया कम कर सकूं, ज्यादा को नहीं। यानी आग्रह की बात रखनी में एक तरीकों का भी मुंह रखना, यानी बात रखना। मुंह चाटनो, मुंह चाटनो और मुंह मुंह मिलानो। कह रो के कर गया होगा एग्जाम में, आ भी गए नहीं जे ऑप्शन को दे वो तो दया चेपिया है। और मेरा सपन पाठ, मैं तन चाटू तू मन चाट। मुंह चाटना, मुंह चाटनो है अगले चापलूसी करना, खुशामद करना। मतलब अवलोकी को मुंह चाटना नॉर्मल एक तरीके चमचागिरी करनी मान लो, मुंह चाटना यानी खुशामद करना। मुंह मुंह मिलानो, मुंह मुंह मिलानो क्या बताया तू? अरे मुंह मुंह मिलानो है अगले की हाँ में हाँ मिलानी, झूठी बातां की मिलानी, साची बातां की मिलानी, वो है मुंह मुंह मिलानो, यानी हाँ में हाँ मिलाना। थारी बात सिर आंखा पर है, क्या करना, क्या बताए? सिर आंखा पर है कोई की बात स्वीकार करनी का, देख यहां करनी है, बोल थारी बात सिर आंखा पर, यानी सहर्ष यानी राजी होगी, सहर्ष स्वीकार करना। सिर उठाना, हाँ विरोध में खड़े होना आता है। जी हाँ, अब सरपंच चुनाव होगा नहीं, बोले यार वही भी चीज से सिर उठाओ, अभी कोई जी करे, यानी सिर उठाने का मतलब क्या हुआ? विरोध में खड़े होना। बहुत सिर खाए, सिर खाना, सिर खाना परेशान करना मान ले, बहुत। सिर झुकाना, दुश्मन सेना ने सिर झुका दिया, हाँ आत्मसमर्पण करना, हथियार गिरनो, आत्मसमर्पण करना। सिर पर पांव रखकर भागना, बजेड़ा हो गए कदी काम? अच्छा कट पड़ियो, कुत्तो गलने पड़ियो तो रात ने गए क्या भी हो? पहले पूछ ले यार, गरे गंड कटवाएगी पाड़े को पिंडी वो तो फिर आता है को नहीं। रेबीज है नहीं, रेबीज और देखे डेकिंग रेबीज, देखे रेबीज बहुत गंदी बीमारी है। कुत्तो बन जाए आदमी, फिर कुत्ते को सब व्यवहार करने लाए जे, कुत्तियार तिरी भी बहुत दोरी मौत मरे रेबीज हो वो, और बटको भर लेके गई नहीं, वो बटका भराओ फिर तो ध्यान ही रखिए आपने। कुत्तियां और बांदरों और क्या क्या हुआ है, बिलड़ियों भी हुआ, 3 जानवर हुए, ध्यान रखो ने। क्यों शेर सारू तो वह को नहीं, क्योंकि वो जब हाथ का लो तो फिर गलने छोड़ ही तो रेबीजों को, वो पहले नाक को लगा दे। सिर पर पांव रखकर भागना, यानी बहुत ही तेज भागनो, बोलो ज्यादा मार दियो। सिर पड़ना, वो मेरे ही सिर पड़ना, इससे कोई काम हो जा, थारो कोई लेनो देनो ही को नहीं, थारा नाम लाग जा भी। कई बढ़िया हो जाएगा क्लास में एक चोरी खातर एक टापर फेमस हो जाए बेचारो, बाद में वो छोड़ भी दे तो नाम भी नहीं पढ़ना है भाई। तो सिर पड़ना हो मतलब क्या हो? नाम लगना। सिर पर भूत सवार होना, ये छोरा का बेरोनी किए चाहिए मोटरसाइकिल लाना, भूत सवार हो रही है, यानी एक ही रट लगा दे, लाऊंगा मैं तो मोटरसाइकिल लाऊंगा, वो है सिर पर भूत सवार होना, यानी एक ही रट लगाना। सिर चढ़कर बोलना, गानों कौन सुन रहे? तेरे इश्क की दीवानगी सर चढ़कर बोले, डिंग डोंग डोले, सुन रहे बोल के सुना श्याम। सिर चढ़कर बोलना, सिर चढ़कर बोलना इसका मतलब वो बात अब छुप नहीं रही है,
छुपाए से भी न छुपने वाली बात होती है सिर चढ़कर बोलना, यानी छिपाए से न छिपना। बहुत सिर मारा ये नौकरी खातर। सिर मारना क्या होता है? प्रयत्न करना, प्रयास करना। सिर पर कफन बांधना, भारतीय फौजी सिर पर कफन बांध के रहते हैं, सिर पर कफन बांधना। अलर्ट सुनो, सिर पर कफन बांधने का मतलब मारने के लिए नहीं, शहीद होने के लिए तैयार होना, शहादत के लिए तैयार होना। सिर पर कफन बांधना, शहादत के लिए तैयार हो। अब आता है, बहुत रमान करिए, अब आत्मा है, हाथ आना। अब आत्मा आ गयो, हाँ बस में हो जानो। हाथ खींचना, पकड़ गया हाथ खींच ले। अच्छा तू रहने दे अपने विद्वान। हाथ खींचना का अर्थ होता है अलग हो जाना। कोई सहायता दे रहे, बंद कर दी, कौन दियो आज बात है सहायता। हाथ खींचने का मतलब क्या होगा? अलग होना। आए थे हाथ पसारे, नहीं आए थे खाली हाथ जाएंगे, हाथ पसारना मांगनो है, हाथ लगानो या टच करनो। टच मी नहीं वो है हाथ लगाना। क्यों है हाथ लगाना? क्यों है हाथ लगाना? कोई काम शुरू करना, या कौन कह रहा है गाड़ी स्टार्ट करना, थोड़ा सा हाथ लगाई, यानी कार्य प्रारंभ करना, शुरुआत करवानी। हाथ धोगे गैल पड़ रही है, घर तक पुगाइया पाछो लिया है, वो हाथ धोकर पीछे पड़ना। पूरी मेहनत जी जानो लाग जानो। हाथ पकड़ना, पकड़ लिया वो, फिर दो चांटा ही खा ले। हाथ पकड़ना क्या है? एक तो होता सहायता करना, एक जैसे विवाह के अंदर भी हाथ ही तो पकड़ा जाता है, पति पत्नी का हाथ पकड़ता है, वो भी क्या होता है? हाथ पकड़ना। क्या लिखूं? यानी किसी स्त्री को सहारा देना, यानी किसी स्त्री को पत्नी बनाने के समय भी ये होता है हाथ पकड़ना, और सहायता करना भी होता है। अक्ल का दुश्मन, मेन चीज क्या होती है? अक्ल ही है। कोई भाई अक्ल कोई दुश्मन है भाई, मेन चीज है ही अक्ल। एक तो होता है अक्ल का पुतला, जैसे मैं कहूं अक्ल का पुतला, इसका मतलब मेन चीज अक्ल एरबिंग में बाई है, तो बहुत ही क्या हो गयो? बुद्धिमान हो गयो। एक अक्ल का दुश्मन, मेन चीज अक्ल एरबिंग ही गैल हो रही है, तो क्या हो गयो? मूर्ख हो गयो, बावड़ी टाट हो गयो। क्या लिखूं? मूर्ख। अपना उल्लू सीधा करना, यानी से आपको उल्लू सीधो करने में लाग रहे हैं। स्वार्थ सिद्ध करना, आगे वाले को मूर्ख बना के स्वार्थ सिद्ध करना होता है। बांद्रा बना के, यानी मूर्ख बना के स्वार्थ सिद्ध करना होता है, अपना उल्लू सीधा करना। स्वार्थ निकालना। अपने मुंह मियां मिठू, आप गए मूर मियां मिठू। बस कोई दूसरों प्रशंसा नहीं करे ना, आप ही कर ले, मैं यार मैं एंडब, मैं वेंडब। वो है अपने मुंह मियां मिठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलो अरमान निकाल लो, अरमान निकालना। तू भी तेरा अरमान निकाल ले, फिर मौका मिला नहीं। मान लो थारी किंग साहब बनती को नहीं, कोई वजह बस में कुटन ला रहे, दो चार थे, क्या होगा? थारा भी तो अरमान निकालना है। अरमान निकालना क्या लिखूं? इच्छाएं पूरी करना। बाद में लिख लियो, लिखने ही जल्दी ला रही, किताब में लिखे है, मैं किताब में ही देख के लिखा है। अरण्य चंद्रिका, समझ लियो, तान घरे थे पढ़ो को नहीं, अठ लिखने में लग गया रो। अरण्य चंद्रिका, अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। चंद्रिका का अर्थ क्या होता है? चांदनी। जंगल की चांदनी,
चांदनी की जरूरत कहां है? अपन है, गांव में है, तो जंगल की चांदनी है, बठा चोखो प्रकाश हो रही है, तो वो थारे के काम आए? तो क्या कहते हो सलमान खान कन 7 गाड़ी है थे आई को आरण्य चंद्रिका मारे के काम ही है, बंद बिठानो को नहीं वो हमने तो गामा रूंट काटो काम आओ। अरण्य चंद्रिका यानी निष्प्रयोजन पदार्थ। चांदनी काम की चीज है, लेकिन वह जंगल की चांदनी है, तो आपने तो कोई काम को नहीं है। यानी क्या लिखूं? निष्प्रयोजन पदार्थ, यानी जो आपके किसी काम का नहीं है, निष्प्रयोजन पदार्थ। आकाश और पाताल दोनों मिला दे, जोर लगा के। आकाश पाताल एक ना मुहावरो तो आप बोला, अनादि आकाश पाताल एक कर दियो, नौकरी लागन खातन, यानी परिश्रम करना। आकाश के तारे तोड़ना, रात में कौन तोड़ोगे? 12-1 बजे सी जानू मैं तेरे खातर चांद तोड़ जाऊंगा, तू चांद तोड़ लिया उधर के बार कर चक्कर तेरा बाप काटा होगे। फिर कोई तारा तोड़ के लिया भाई है, वो बड़ो ही कठिन काम है जो थे कर ला रहे हो, कठिन कार्य करना। भी चांद तोड़ लिया, तारा तोड़ लिया होगा, एक लो चांद भी के करो, दोनों चीज तोड़ के लानी पड़ेगी था। भी चांद तोड़ लिया होगा तो तारा 1 लाख एक रहेगा, तारा तोड़ लिया तो चांद 1 लाख के करो, तो दोनों तोड़ के लिया दियो था, तो देना है, गिफ्ट देना है। आग का अर्थ क्रोधी होता है, आग का पुतला यानी जका आदमी गुस्सो ही गुस्सा, बीपी हाई रहे, यानी क्रोधी स्वभाव, बोले रहा वो तो आग को ही पुतलो है। आग पानी, आग में पानी डालना, आग में पानी डालो है, पानी बुझेगो। आग को मतलब क्रोध, पानी को मतलब शांत करना, यानी कोई आदमी गुस्सो आ रहे थे को कोई नहीं या ठंडो कर ला 1 गिलास पानी पी भी उनके बीपी सही हो जाए, तो ओ क्या या कई बार क्या इसी घटना से ना धीरे धीरे धंधो करवा जब सीख जाओ। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में कई बार इसी घटना हो जाए, जो गार्जियन री सार वो बाजू आओ, वो 2-3 सुनाओ, वो जो बैठे हुए को नहीं ऑफिस में, वो को बैठ थे मारे छोरे नहीं आकर, अरे तो बैठ तो शुरू बात करा, पानी ला छोरा चाह लिया जल्दी सी, इतना में बीपी सही होगी। अब बताओ क्या बात, रात भी आग लो लाई जाए, बड़ा बड़ होगी बड़ी है। आग में पानी डालना यानी झगड़े को शांत करना। आग पानी का बैर, अच्छा आपने हो जाए, आग पानी का बैर एक स्वाभाविक दुश्मनी है, जिया स्वाभाविक दुश्मनी है कुछ, जिया कुत्ते की बिल्ली सा गए एक स्वाभाविक दुश्मनी है। बांगे आपस में कोई प्लॉट को झगड़ोएगी को नहीं, कोई जमीन को भी विवाद को नहीं, कुत्ते बिल्ली को, लेकिन उनकी स्वाभाविक दुश्मनी है। कुत्ते बिल्ली दिखता ही बिन मारेगो, जो कि मार के खा भी को नहीं बिन, लेकिन फिर भी किए एक स्वाभाविक दुश्मनी है। और भी बहुत सी लाद जाएगी, चूहेगी और बिल्ली की लाद जाएगी, ऐसा स्वाभाविक दुश्मनी है। यानी आग पानी को बैर को मतलब स्वाभाविक दुश्मनी है कुछ लोगों की है। आग में घी डालना, अब बताओ आग में घी डालना, आग बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। यानी 2 आदमी झगड़ा कर रहे, साइड में मेरे पर को खड़े हो रहा है, ओ काल तनमा बहन की और काटो, ओ वह आग में घी डालना और झगड़ो बढ़ेगो, यानी झगड़े को बढ़ाना। आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ो करा दियो, फिर साइड में हो गया आराम, एंजॉय ले रहे, वीडियो बनाने लग रहे, वो है आग लगाकर तमाशा देखना, यानी झगड़ा कराकर आनंद लेना। आग लगाकर पानी को दौड़ना, पहले तो झगड़ा करा दिया खुद ही, फिर बाद शांत भी कर रही है, लड़ो नारियां ना करो, या ना करो, वो है ला देगा ईशा, गांव में ला दे ईशा, अपने बहुत ला देगा ईशा। इन्हें भी नहीं चुगल खोर नहीं, पहले चुगली कराए, झगड़ो करा दे, फिर बाद पाछो शांत करने की कोशिश करे। आग लगाकर पानी को दौड़ना यानी झगड़ा कराकर शांत करने की कोशिश करना।
आग लगने पर कुआं खोदना, टाइम पर लौटो ले वाचनो है। आग लगने पर कुआं खोदना। वैकेंसी आई पहली चेत्या को नहीं, जब 1 महीना बच्चे जब लियावे गाइडा खरीद के कोचिंग में ओहो रड़क काट रखिए। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लाग जाए बिंग बाद में कुआं खोदिए बुझाने की कोशिश करे, आग बुझेगी। यानी कुआं पहले ही खोदना चाहिए था, पानी की व्यवस्था आपके पास पहले होनी चाहिए थी, यानी तैयारी पहले ही होनी चाहिए, टाइम पर कौन है। इसका मतलब जो काम पहले करना चाहिए था वो कब करना, ऐन वक्त पे करना, यानी पहले किए जाने वाले कार्य को ऐन वक्त पर करना। आग में कूदनो है, साहसी काम है वो तो, हिम्मतर काम है। आग में कूदियो रे। आटे दाल को भाव नॉलेज होएगा थोड़ी दिन, आप बेलनी आ जाएगी नहीं, गरारी मंगाओगी नहीं, इसी चीजा मंगाओगी, पर्ची लिख के देना पड़ो दुकानदार। आटे दाल को भाव भी दिन बेरो पाटे को, अभी तो बेरो ही को नहीं, अभी तो बापू जी यार होटल में जिमो हो। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी सांसारिक जो को कठिनाई है नहीं बिंगो भी था नॉलेज को नहीं, कभी रिश्तेदारान क्या टैकल करना पड़े और क्या करना पड़े, वो नॉलेज होएगा नहीं। बिन बोला आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी सांसारिक कष्टों का ज्ञान होना। आठ आंसू रोना और डागे जोर बोकुल्डो वायरो हो रे बारे मतो हेल हो गयो। 19-20 थे गाड़ी पूछता हो गया, अरे गाड़ी तो बाय एक बाय किया है, बोले यार नॉर्म कोई ज्यादा को नहीं, 19-20 सौ अंतर है तो क्यों हो, हाँ थोड़ा अंतर, विशेष अंतर नहीं, नॉर्मल। आस्तीन को सांप है तो आस्तीन में रहना तो सांप हुए वो क्या करेगो, वो तो नुकसान ही पहुंचाओगो। इसका मतलब ये कहा गया है कपटी मित्र के लिए। इंद्र को अखाड़ो, बहुत जोर की जगह है, इंद्र को अखाड़ो, क्या मैं इंद्र का अखाड़ा। कदी रामायण महाभारत तो इंद्र को सीन देखेगे, स्वर्ग को जद भी सीना, इंद्र ऊपर बैठे हो, आगे अप्सरा 5-7 डांस करने लाग रही है, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, क्षण क्षण बाजे तेरी तागड़ी। देखिए इनको मतलब इंद्र को खड़ो गई है, ऐसी जगह जहां मौज मस्ती होती हो वो होता है इंद्र का खड़ा, यानी मौज मस्ती वाली जगह। ईंट टू ईंट बजानो, ईंट टू ईंट जब बाजेगी नहीं, ईंट टू ईंट बिड़ाओगा नहीं, दोनों ही खत्म हो जाएगी, ईंट एक साथी कौन रहेगी। ईंट टू ईंट बजाना मतलब 100 क्यों नष्ट बस्ट कर देनो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट टू पत्थर बिड़ाओगा, ईंट ही फुटा ही पत्थर तो कौन फुटा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी थार सागे कोई दुष्टता गलत काम करे नहीं, बिंग बदला को थे बिंग थारा 1 प्यार 2 प्यार आप चेक कर दूं क्या ईंट का जवाब पत्थर, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता से पेश आना। और तो ईद को चांद है, ईद को चांद को वेरी चौथ को चांद है, दूसरे को वे चौथ को वे, चौथ को वे वो क्या एक साल होता है। चौथ को चांद जो वो नॉर्मल यहाँ सी है, वैसे एकदम या पतलो सो लाइन हुए, एक तो पूरा चांद है। अब ई तरीके चांद ने तो ढक कौन सके बादल, लेकिन चौथ को चांद एक ना नॉर्मल सो है, कई बार बादल ज्यादा ज्यादा दिखाए, एक तो एक साल आवे फिर दिखाए को नहीं, इनको मतलब क्या हो बहुत दिनों बाद दिखाई देना है। करवा चौथ हारो है जी हाँ, कद्दी का करवा चौथ हारो है, फिर डीकने की जरूरत है।
फिर डिगनी की जरूरत है पूरा दिखाए। चलो जो भी है दूज को है चौथ को है मेरा आप कंफर्म कर चौथ को है ईद को चांद दूज को है फिर दूज को चांद है तो एकदम लाइन सी है फिर बस यही को दिखे एकदम पतली सी लाइन है। उड़ती सी खबर है और उड़ती सी सुनी रात गुरजी फरार हो गया। उड़ती सी खबर है कि कौन सी खबर होगी फिर बेसिर पैर की खबर है कन्फर्म को नहीं भाई। उल्टी गंगा एक तो होता है बहना एक होता है उल्टी गंगा बहना दोनों में अंतर होता है। उल्टी गंगा बहना और उल्टी गंगा बहाना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उल्टी गंगा बहना एंड बहाना है। कई बार एक्सीडेंट है पूरा परिवार मारे जाए को यार उल्टी गंगा क्या बहेगी। उल्टी गंगा बहना होता है यानी अनहोनी होना कोई बहुत ही गलत काम हो जाए। कई बार बहुत ताड़ियां बाज रही है आज यार। कई उल्टी गंगा बहाना बहाना में अंदर क्या हो है ललिता डाका कौन है कौन है इन बेंच में ये इन बेंच में फिर आई। हाँ उल्टी गंगा बहाना बहाना मतलब केवल एक रिवाज है आपने जी रिवाजा चलती आ रही है भी रिवाज के विरुद्ध कोई काम करे भी गंगा को एक नियम है एक रिवाज बहती आ रही है बिन उल्टी बहाने की कोशिश करो। जी रिवाज आई है कभी ब्याह है ब्याह में लड़को बारात लेके जागो लड़की आ गए कोई आके दे लड़की को मैं जाऊंगी बारात ले घोड़ी पर बैठी है छोड़न जाऊंगी मैं वो क्यों गयो उल्टी गंगा बहाना यानी नियम विरोध कार्य करना। उठते बैठते मैं तो थाने उठता बैठता याद करा क्यों गयो एनी टाइम हर समय 1 से 3 कमाना ओ छोरो जब दिल्ली कमान गए देख 1000 रुपया या आज जो करोड़पति हो रही है 1 से 3 कमाना इन बोले यानी खूब नफा कमाना। एक लाठी से सबको आंकना। अच्छा एक जैसा व्यवहार अच्छा एक लाठी से सबको आंकना जिया फौज में कोनी वगे गलती तो एक जनो करेगो जिया कुर्सी तोड़ दी नहीं तो बे कौन पूछा रहा कुर्सी कौन तोड़ी है आ जाओ सारा 12 आ जाओ मैं 70-80 जीता भी ट्रेनिंग मैंने बार फंटू बना देगा सारा तो ओके न्याय सही है। फौज के हिसाब तो क्या पता रूल के हिसाब सही हो तो गयो क्योंकि उससे संगठन एकता बनती है सारे में। अठे जिया कोई कुर्सी तोड़ दी सगड़ान कुटन लाग जा तो ये क्या उचित न्याय है। सबको एक लाठी से आंकना क्या सही है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा नहीं एक लाठी आंक रहे इसका मतलब वो न्याय उचित नहीं कर रहा। या कानून में आ गयो तो कोई चोरी करी भी नहीं फांसी दे दो मर्डर करी भी नहीं फांसी दे दो यानी सबको एक लाठी से आंकना क्या सही है। इसका मतलब उचित न्याय न करना। माता पिता आपके टाबरान एक आंख हुई देखे यानी सारा के प्रति के राखनो सम्मान भाव रखे। एक आंख ही कौन भाव है वो और टिंगर मन एक आंख ही अच्छो को लगे यानी क्या होगा थोड़ा बहुत ही अच्छो नहीं लगना तनिक अच्छा नहीं लगना। जीवन तो ओस का मोती है। ओस को मोती देखे रड़ोगे जी आप सर्दी में कोई बूंद पड़े बाकी कितनी देर टिकेगी बिन बोला ओस का मोती यानी कुछ समय रहने वाला क्षण भंगुर है। ये भेद खुल गयो जे हेडिंग आया बापू जी का भेद खुला जोधपुर जेल में बंद वो है कलई खुलना। कलई खुल गई यानी आगला के राजा वे खुल गया भेद खुलना। नीचे जी की गुफा ही वे के काम आती वहां नॉलेज हो गयो वो ही वे कलई खुलना यानी भेद खुलना। रात भर करवटे बदलते सोते नहीं। हाँ बेचैन होना बैठो काम पड़ी रहे काम करो ही क्यों नींद नहीं आए हैं
काम तमाम कर दियो, काम तमाम करना, मार डालना। आ जमीन कोड़ी के भाव भी केड़ी है, कोड़ी को मोल हुआ एकदम सस्ती। कोड़ी पहले एक मुद्रा होया करती, यानी कोड़ी का मोल यानी एकदम सस्ता। कई है कागजी घोड़ा दौड़ाबो करे, बिना मतलब की लिखा पढ़ी करनी, कागजी घोड़े दौड़ाना। कल्पना क्या होगी कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी बिना मतलब लिखा पढ़ी करना। मैं तेरे कुत्ते की मौत मारूंगा, जो धर्मेंद्र पुरानी फिल्म मार तो नहीं, कुत्ते की मौत। आ कुत्ते की मौत कौन सी होगी? बढ़िया मौत होगी, शानदार मौत होती होगी, है कुत्ते की मौत मरना। कुत्तो वे नहीं डोगी गंडकड़ो बहुत दोरो मरे। इंगा जी कई बार क्या इंगा लाग जाए गलड़ा टांगड़ा हो जाएगा, फिर वो मरे कौन चालबो करो अगले दो टांगों। सबसे दोरो मरे थे, कितना लठ मार लियो की मार लियो, सबसे कठिनाई अगर कोई मरे तो वो कुत्तो मरे। तो तन कुत्ते ही मौत मारूंगा, या मतलब तन तरफा तरफा की बुरी मौत मारूंगा। कपास उठना, कपास को मतलब सांसारिक जीवन हुए जी थे। कोई घर गृहस्थी में लाई जाओ, खेती बाड़ी कर लाई जाओ, मैं मिलूं के करे रे गुरजी आजकल तो कपास ओटना। कपास ओटना मतलब वो कौन बाजरी बहुत तो वो मतलब सांसारिक है। पुराने टाइम में उसके जब कपास होती बठो मुहावरा चाल गई हो। कपास ओटना मतलब क्या हो? सांसारिक कार्यों में लग जाना। कोल्लू वो बैल देखे भाई, पुराने टाइम में तो गाड़ी होती नहीं, गाड़ी तेल निकालना नहीं, बिंग बैल हो तो बैल के दोनों साइड में बांध देता। बिन दिख तो क्या तो वो सुबह लाग तो बेचारो शाम तक चक्कर काट के शाम के बिन खोलता वो सोच तो आज तो जीवड़ा 50 कोस तो चाल गया ही हो गया। इन बेरों को भट्टी फिर लाई दे तो कोल्लू को बैल वह दिन के लागे आठन तक वो चाल ही बोक रहे, यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करना आदमी वाली बिन बोला कोल्लू का बैल, यानी बहुत परिश्रमी। काटेड़े पर नमक सिलेक्शन नहीं है, कोई पूछे सिलेक्शन को नहीं है, एक तो आके दे कोई बात नहीं, अब कल एक और तो गैलिटी बारी को नहीं है, बहुत कट्टे पर नमक छिड़क लो, ईशा भी ला देगा था। कट्टे पर नमक छिड़कना यानी परेशान को और परेशान करना। वो एक मुहावरो जिया कोई कह बोले यार वो है कह देख ले, बोल वो कौन सा खेती मूड़ी है भी नहीं सल्ट लियूंगा मैं, यानी आगलैन की नहीं समझना किस खेत की मूड़ी, यानी आगे वाले को कमजोर समझना। किस खेत की मूड़ी यानी क्या समझाना मैंने, और कोई शब्द है वो लिख देना, कमजोर समझना। खेत आना यानी बुलाई खेत आ जा, मैं खेत आना वही वेगो क्यों खेत आना सही है। क्या मारा जाना कौन है? खेत युद्ध में अगर कोई मारे जाने बी खातर शब्द प्रयोग में ले जाए कि दो फौजी खेत आए, यानी युद्ध में कोई शहीद हो जाता था उसके लिए शहीद के लिए ये शब्द प्रयोग होता है खेत आना, यानी युद्ध में मारा जाना। खुंटा बल कूदनो, कई बार कोई उत्पाद ज्यादा मचा रोड के ऊपर ऊंधो सुंदो गाड़ी चला, फिर कोई कह दे यार उनकी बात हो ये क्या कौन सा खुंटा बल पर कूदे, बोले यार ये एमएलए सा जानकारी है, वो है खुंटा बल कूदनो, यानी आप में तो किया है को नहीं, और कोई जानकार और कोई वेरबिंग के दम पर कहीं करने लग जाए नहीं बकवास, दूसरे के दम पर करना, यानी दूसरे के दम पर जोर दिखाना हुआ खुंटा बल कूदनो। अब की बंदर गुड़की देखेड़ी, बंदर गुड़की बांदरें कदी डराता देखेड़ोगे, डर तो भाई डर आपने लागे गल ने सरक बोगरो बन डराव की तो जोर गोए भाई वे गिद्दड़ बबकी, गिद्दड़ गांव में आनी कुत्ता गैलो जानी बंग सामने वेगो माऊ भाईडो आप डरन लाग रही है, पर धमकी पूरी देखो यहाँ चेहरा को से पर दो दांत आगे काट गए, बा वे गिद्दड़ बबकी, यानी अंदर से डरते हुए आगे वाले को डराना। माऊ तो आप डर रही है लेकिन आगलन धमकी देने लाग रही, यानी डरते हुए डराना, वह गिद्दड़ बबकी। गुल्लर को फूल बहुत ही जोर को फूल हुआ है, बाद में लिख लियो, मैं टाइम दे दूंगा, किताब में लिखियो बड़े। गुल्लर को एक फूल है बहुत है
जी हिंदियों का गिफ्ट में देता ही फायदा हो जाओ, मतलब कोई काम की चीज है। थे को अगट मिलाओ मिलने को नहीं गुलर को फिर कोई 10-12 साल में एक कर बताओ, जद मानी जा का बहुत ही काम की चीज है, यानी कि है दुर्लभ वस्तु है। गागर में सागर, गागर किसे बोलते हैं? गड़े ने। सागर समुद्र में, यानी पूरे समंदर को किस में ले जाना है? गड़े में। इसका मतलब बहुत बड़ी बात को मात्र 2 शब्दों में कंप्लीट कर दो। ये उसके जैसी दो, एक तो रामायण जी चालू करे 10-15 दिन चलेगी, एक सीधो ही कह दे रे पर रे चढ़ो एने लेगे 7, एक सह के कारण लय को कर दिया नाश, बस होगी रामायण पूरी। ये तो पूरी राम कहानी। रे पर रे चढ़ो यानी रावण पर राम, हनुमान जी ने सागे ले गए है ने, एक सह यानी सीता के कारण लय को कर दियो नाश, लेकिन बोले बस लंका हो गयो। आवे गागर में सागर, यानी बहुत ज्यादा थोड़े में कहना, मात्र 2 ही शब्द में सीधो ही तो ही कहती हूं भी, ये तो मोटिवेशन दे और दे, एक सीधो ही कहते बैठा ब्याह को नहीं होगा नौकर लागे बिना हो गयो गागर में सागर, यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जी शादी के टाइम आपने किए वह 3 कैरेक्टर है, काको फूंपो और जिज्जो। तीनों में एक जनो नाराज निश्चित हुए, एक ज्यादा काको कांटो काट देगा, काको नाराज हो जाओ राजीकरण जाओगा बेरो एक गो 10 साल पहले मारा एक जागरण होते आया को नहीं, इन बात पर रुझ जाओ। वह गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को उजागर करना। गूदड़ी को लाल, गूदड़ी को मतलब गरीबी, गरीबी के अंदर कोई प्रतिभावान टाबर जान जाए, जी आप कहते हैं कलाम साहब तो किया गूदड़ी का लाला, यानी गरीब के घरे कोई इंटेलिजेंट बच्चों जन्म जा, या कई बार मेरिट को नहीं आओगे, ये बच्चा मेरिट में आया फिर वह पत्रकार घरे जा देखिए इनके घरे एक झूंपड़ा ही है, ये तो गरीबी गूदड़ी का लाल है, यानी गरीब के घर गुणवान। गांव पर नमक, हंस ले तू, हंस ले पहले, ठहर दांत बंद करे, हंस ले। जल्दबाजी लाग रही है तो जल्दबाजी को तो नुकसान हो रही है देश ने, और तो इनको ब्याह कौन करे, 2 जोड़ दे यार बनाओ, बाद में लिख ली, टाइम दूंगा मैं भी, टाइम क्या करेगा तू फिर। गांव पर नमक छिड़कनो, जी तैयारी करी सिलेक्शन को नहीं है, फिर फोन आओगो रिश्तेदारा में 20 दिन पक्को आओगे, बाकी कदी कौन करे, बेरो नहीं घटू नंबर लेगा, थे सिम चेंज करे दियो तो नंबर का बांट लेगा। फिर बे गांव पर नमक छिड़कन न करे और कोई मतलब को नहीं माने, ओयो को नहीं होयो, गारंटी बारी को नहीं हो रही तेरे तो, अच्छा शिक्कर तैयारी करने गए नहीं तू, वो वह गांव पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और दुखी करना। घाट घाट को पानी मेरो है नहीं, मैं बहुत बाड़ा तड़े फिर वो है घाट घाट को पानी है, अच्छे बुरे को अनुभव है। चांद पर थूकना, थुकी जागे कितनी दूर थुकी है, चांद पर थूकना, चांद बेचारो अच्छा आदमी भलो आदमी है, जी कई बार क्या कोई बढ़िया आदमी है अरबी पर लोग इल्जाम लगाए कि यार आदमी घटिया है, जी गैल ने शुरुआत में जब तक कोर्ट ने कहे, जब तक लोग यही कहता कि बाबा जी तो गलत इल्जाम लाग रहे, तो चांद पर थूक रहे लोग, वो कोर्ट ने रात में कह दियो जब मानना पड़े। फिर चांद पर थूकना भले आदमी पर कलंक लगाना हुआ, चांद पर थूकना, चांद तो बेचारा सीधे साधा भलो आदमी है, भले आदमी पर कलंक लगाना, शुद्ध आदमी लोग गैल पड़ रहे, कोई आधी रात ने तोड़ के लिया वही ने, कोई थूकन लाई जा। चुल्लों पर पानी में डूब मरना, नॉर्मल कोई कुश्ती वे कोई पतलो वे भी हार जाए कहीं
पर न बड़ चुल्लू पर पानी में डूब मर कहीं पतले से आदमी हार गए तुम, यानी लज्जा होनो, शर्मा जानो, थोड़ी बहुत ही शर्म को नहीं आगे तक, बाकी डूब गया मरीज है कौन चुल्लू पर पानी में। चिंटी के पर निकलना, चिंटी बोला कीड़ी आवे नहीं आगे, पंख आवे नहीं कद आवे है, बारिश के नजदीक, बारिश के टाइम आवे, आता ही आंगो पहलो काम क्या होगो जी, पंख आई आता ही घट जागी प्रकाश में, यानी बल्ब कंजागी या फिर पहली चिमनी होती भी कंजा जाती, बढ़ जाता ही खत्म। इनको मतलब क्या हो, जब आदमी मृत्यु नजदीक आ जाए, आदमी से कर्मकांड करने लाई जाए कि यहाँ लागो मरेगो, या कोई फास्ट गाड़ी चला रहे बोले और कीड़ी पांख आ रही है, यानी जल्दी सलटेगो, यानी मृत्यु के नजदीक खुद ही ऐसा फैसला ले ले कि आदमी कट चले जा मृत्यु के नजदीक, वो वह चिंटी के पर निकलना। भगवान दे नहीं जो छप्पर फाड़ गई दे, मत बताई दे, वो लिख नहीं जल्दी रहे, बता दो, बोलो छप्पर फाड़ कर देना अनबेरोगे मुबारक अर्थ घर बैठे ही लाभ है, बिना मेहनत लाभ है। भगवान दे नहीं छप्पर फाड़िए दे, जड़ उखाड़ दियो, आप कुष्ठ रोग ने जड़ उखाड़ दियो, समूली नष्टे, पूरा ही नष्टे। जंगल में मंगल, जंगल में मंगल करेड़ेगे, जंगल है एकांत स्थान, जट कोई को नहीं, अरबट 5-10 जगह गेड़ा हो, अब एकांत स्थान है, लेकिन फिर यहां सोचे यार चलो आ तो गया ही, पार्टी कर लेते हैं, डीजे डाजे लगा ले, चालू कर दे, वही वे जंगल में मंगल, यानी एकांत स्थान या शून्य स्थान पर क्या करनी, मौज मस्ती करनी, यानी एकांत स्थान है मौज मस्ती। इन हरानो तो टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर, थोड़ा बहुत ही थान को नहीं आओगे, यहाँ साची को नहीं आओगे, सुनना बेटा क्या हम बैठे हो, वास्तव में को नहीं आओगे, तू बता हैं, कठिन कार्य, आज बहुत टेढ़ी खीर है। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, अरे डूबते ने तिनका सहारा मिल जाए नहीं तो वो डूबे को नहीं, फिर इंगो मतलब मुसीबत में थोड़ी सी सहायता ही बहुत हुए, यानी मुसीबत में थोड़ी सहायता। आजकल तुत्ती बोले है, तुत्ती एक वाद्य यंत्र में देखे तो बड़ो है, आजकल तुत्ती बोल रहे, तुत्ती बोलना मतलब क्या हो, फेमस होना, थाली बैंगन, थाली में बैंगन वेले टिक जाओगे एक जगह है, बिना पिंदो लोटो से कहने बोले वो है थाली बैंगन, यानी इन्ने बिन्ने दोनों साइड हाँ इन्ने वोट दे दे, हाँ बिन्ने वोट दे दे, हाँ वो है थाली बैंगन। अस्थिर स्वभाव वाला, दिन फिर गया रे, अच्छा दिन को, अच्छा दिन तो अच्छा दिन वही है, मार तो अच्छा दिन आ रहा है, वो तो है अच्छा दिन हो गया, भाग्य खुल गयो, एक वह दिन फिर गया, दिन फिर रहा मतलब अच्छा दिन आओ, दिन फिर गया, बुरा दिन आ गया है भाई, यानी दिन फिरना मतलब बुरे दिन आना। हाँ दुकान बढ़ाना क्या कह बताइए, दुकान बंद करने नहीं कहे, लेकिन दुकान बंद करना ना कह दियो, कोई दुकान बंद करता है ये ना पूछ ली दुकान कच्ची बंद करो, बंद करना मतलब तो बंद है, बिन के कहना पड़ेगा दुकान बढ़ाओगे यानी बंद करना, दूध को दूध पानी को पानी, सही न्याय करना, उचित न्याय। दो नावा पर पग, दो घोड़ा पर पग, पूछो इन जानबूझ मुसीबत क्या, दो नावा पर पग मुसीबत आ जाती क्या सोचे तू, दो नावों को पैर मतलब हो दोनों साइड में रहना, मन वोट दोगे बीजेपी आर को दे दूं, कांग्रेस आर को आता नहीं दे दूं, वो है यानी दोनों पक्षों में रहना, दो नाव, दो हाथ में लाडू बोले नहीं, वो ही है यानी दोनों पक्षों में। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना,
वो तो नॉर्मल बोला ही आप। अरे दो परिवार आ, एक गरीब रहे तो एक नजदीक अमीर रहे तो दोनों लोग आपस में बात करती शाम गए। टाइम कम हुआ लोग 5-7 मिनट हुआ, लेकिन मैं बात करे आपस में सब्जी के बनाई है, रोटी के बनाई है। तो बाजत पूछती नहीं अमीर आ रही गरीब आ रही के बनाए वा, कदी कदी कहती खीर बनाई है, कदी खीर। अब भाई दिन घर रन कहो आपा तो इतना अमीर, आपा बड़ा मिर्च रोटी अंके लफड़ो बोले 99 चक्कर कौन पड़ो। वो क्यों है आज बताऊंगा। तो वो क्या करता हो भाई 150 कमा के लिया तो उड़ा दे तो शाम गए 150 में चोखो खानो मिल जाए। अब बन के करे 99 का एक का सिक्का बाण घरे फेंक दिया। भाईडो आयो गिणिया बान 20-20 की 4 डेरी, एक गमणी 19 की। अब दिमाग ठनक क्यों बढ़ो, बोल जे 1 रुपया और मिलाता ही पूरा 100 है। तो दूसरे दिन कमा के ले हम 1 रुपया बेल दियो 100 गया। फिर सोचो यार यहाँ जे आप बेड़ा करा तो बोला हुए बिल्लू तो कटौती चालू कर दी, इन्ना बढ़ाना चालू। ओ भाई 99 को फेर, यानी पैसे इकट्ठा करने चक्कर में रहना या फिर धन इकट्ठा करना, कंजूस होना भी हो जाए एक तरीको 99 फेर, यानी धन इकट्ठा करना। नदी नाव संयोग, जी पुरानो कोई थारो दोस्त है बचपन को और अचानक थे शिकर में वो दिख जा, वो नदी नाव संयोग है। नाव कहां चलती है? समुद्र में चलती है, नदी में नहीं चलती। नदी में तो अब तो चलो नदी में कुछ बना रखे हैं बने जल मार्ग, लेकिन पहले नाव हमेशा समुद्रों में चलती थी। नदी में तो कभी कभार आती थी भूले चुके, तो फिर कभी कभार हुई है, यानी नाव और नदी का संयोग तो बहुत ही कम होता है, इत्तेफाक से होता है। यानी ऐसी मुलाकात जो इत्तेफाक से हो जाए। नेकी को मतलब भलाई और पूछ। अरे भलाई करती टाइम पूछना थोड़ी है, जिया थार दोस्त थान कहते आज मैं पार्टी देना चाहते को नेकी और पूछना की है लिया। नेकी और पूछ, यानी भलाई करने पूछना नहीं चाहिए है। पानी कौन मांगो, एक्सीडेंट हो पानी कौन मांगो, मतलब तत्काल मर जाना तुरंत ही। पानी में आग लगाए, पानी में आग लगे तो कौन बुझाए? पानी में आग लगानो असंभव काम है, विषय कर दियो बने, पानी में आग लगा दी बने, इसका मतलब असंभव कार्य करना हो सकेगे। अभी इसो काम हुए जो आपा का असंभव है। जब अब जी क्रिकेट में कोई 200 रन ठोक दिया वनडे में, कहते हैं पानी में आग लगाना तो असंभव कार्य हो, लेकिन कर दियो आग ले। लकीर को फकीर बहुत अच्छा मुहावरा कई बार बोला भाई, वो तो लकीर को फकीर है। यानी आज भी पुरानी रीति रिवाज पर चालना, जी आज वर्तमान में रीति रिवाज आई है कभी रिश्तों करा दे और नियम है कि लड़को लड़की आपस में देखेगा अभी, बूढ़ियन थे कह दियो कौन करा दो देखेगो, क्यों वो की है, यानी पुराने रीति रिवाज को मानने वाला। बगुलो भगत देखे बगुलो भगत ने बगुलो के करे समुद्र का एक साइड में खड़े हो जाओ, आंख ले को मीच एक टांग पर खड़े हो जाओ। बड़ी मछली सोचा है कि देखो वो तो भगवान की भक्ति में लाग रही है, मछली सारा होगी बिन चेप ले और भी खड़े हो जाओ। वो है बगुलो भगत, यानी कपटी, वो तो बगुलो भगत है। बालगी खाल, बालगी खाल क्या निकलेगी तो बालगी खाल निकालना है, कई खुदाबाज बहुत है, कोई बात ने पूरो को पूरो निरीक्षण करना। ज्या घरे थे भैंस ने पानी पिया के लाया तो बाबू आता है पूछो पानी पी लियोगे, ना पी लियो, अच्छा खेल पर और भी जानवर आ गए, हाँ हाँ कितो पानी पियो, कितो सो पानी पियो, किंग किंग भैंस और आईडी लाज जाएगा वह बालगी खाल।
यानी छिद्रान्वेषण। अब आ जा, मैदान साफ है, शेष हो गया, मैदान साफ यानी कोई बाधा नहीं है। रंग में भंग, रंगो मतलब पार्टी, बंगो मतलब थे पार्टी को प्रोग्राम बनाओ और थार पिताजी को फोन आ जाए मुना जयपुर गई आज तेर कर रुकूंगा, और रंग में भंगी है यानी आनंद में विदन। राई को क्या बना दियो, तकड़ो काम करियो रे बड़े, छोटी सी बात ने इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश करे। कई बार नहीं बात छोटी सी है, अखबार में न्यूज आए वो मुद्दों इतो बड़ो बन जा कि वो राई को पर्वत हो गया, बात छोटी सी यानी छोटी बात को बढ़ाना। लंगोटी में भाग, लंगोटी मतलब गरीबी है, लंगोटी गरीब आदमी है, भी जींस को नहीं बिगन अरबिंग में आग लो मौज मस्ती करने लाग रही है। कई कौन देखोगे वह तो गरीब है लेकिन ऐसो आराम हो रहे, वो ही वह लंगोटी में भाग यानी गरीबी में आनंद बनाना। कह रहा है लो है बजने का अर्थ किया पता है, लो कद बाजे जो तलवार आपस में भिड़े। पुराने टाइम में युद्ध लो हो तो तलवार ही आपस में, तो इंगो मतलब लो बाज गयो मतलब क्या हो गयो युद्ध। लंगोटियो यार है तो मेरा लंगोटियो मतलब जो लंगोट में रहता नहीं, जो यानी बचपन को भाई लो, बचपन दोस्त। शैतान की आंत, एक वह शैतान की खाला, अरे एक वह शैतान की आंत। खाला क्या बोले, शैतान का मतलब तो शैतान है, शैतान का तो कामुंदा काम है। बिंगी मासी है तो बा कौन सी शरीक होगी, तो शैतान की खाला को तो मतलब वो झगड़ालू औरत ने बोली जाए जिसकी लड़ाई दंगो करे, बोले आ शैतान की है खाला। आंत वे आंत तो यही घनी लंबी हुई, कितनी लंबी हुई साइंस में पढ़ी तो होगी जितनी भी हुई 8-12 कौन सी है, बड्डी छोटी, छोटी बड्डी वे बड्डी छोटी वाई तो है, फिर ठीक है जिता भी है। आंत घनी लंबी है, कई बार डॉक्टर ऑपरेशन करे नहीं आंत को, जी हाँ कई सुनना हो ज्यादा चेप ले छांटियों मार के चेप ले, अब आंत की बेचारी के पिछड़ी पट देसी फाट जा, फिर आके थोड़ी सी देर पेट दुखियो फिर चलता रहा, पेट को अंदर आंतड़ी पाट की माओ नॉर्मल आंत तेम को लगा, कई बार कौन सुना पेट थोड़ी सी देर दुखियो तो वो आंत फाट गई। अब क्या आंत जो ऑपरेशन हुआ नहीं डॉक्टर तो भाई लंबी सार की हुआ मेज बिंग ऊपर वेले और एक एक चीज चेक करे गठू पाटे की नॉर्मल सुराग हुए, तो अब आंत भी यही लंबी हुए और शैतान की और है बात फिर और लंबी होगी भाई, आंत तो लंबी तो हुई है, शैतान की फिर और लंबी हुई। जी द्रौपदी को चीर रण चांद रहे वो खत्म ही को नहीं हो रही, शैतान की आंत हो गई एक तरीको हूं यानी लंबी बहुत लंबी वस्तु हो जाए यानी जके खातर प्रयोग ले यानी जो खत्म ही नहीं हो रही है, शैतान की आंत। सब्ज बाग दिखाना बहुत अच्छा हो, सब्ज बाग दिखाना। जी थे कोचिंग में कि मैं जाऊं इंक्वायरी लेने का पटवारी को बेंच चाहिए, बे थान सब्ज बाग दिखाने ला जा, हाँ पटवारी का बेंच है हमारे पास ऐसे चल रहे, ये टीचर है हमने इतने लगा दिए पीछे इतने लगा दिए आपका भी हो जाएगा, वो है सब्ज बाग दिखाना यानी कि झूठा आश्वासन। अरे चुनाव पहली पार्टियां कौन करेगी, वो झूठा आश्वासन नहीं कर दिया बिया कर दिया, अब उन्हों की कोई नहीं झूठा आश्वासन। हवा लाग गई इंग सिक्कर की हवा लाग गई, इंग जयपुर की हवा लाग गई, इंग सागारा की हवा लाग गई। आदमी बुरी संगत में आ जानी बी खातर प्रयोग लीजिए, जैसे कोई दोस्त के सागर और बियाणा गुण थे सीख जो मीटिंग री हवा लाग गई थी खाई गए यानी संगत को असर। वे भी चीज खातर फेमस हो चुके हैं, बांग नाम पर ही मुहावरा बन गया। श्री गणेश तो चलो नॉर्मल बात है, क्या होगो शुरुआत करना, क्यों क्योंकि सब पहली पोत किंग पूजा है गणेश जी, बिस्मिल्लाह जकन बोले नहीं मुसलमानी भाषा में बोले बिस्मिल्लाह करना, और आपा क्या कहते हैं इन्हें श्री गणेश करना। सुदामा की कुटिया का जी मार तो ये सुदामा की कुटिया यानी गरीब की झोपड़ी, क्योंकि सुदामों के वो गरीब तो गरीब की झोपड़ी। इंद्रासन की परी,
इंद्रकन जितनी भी परी नहीं वह छाट के ले आईडी, सारी की सारी के ही सुंदर, यानी बहुत ज्यादा सुंदर। करण क्या खातर फेमस हो इतिहास में ज्यादा? करण नावल, इनका मतलब करण क्या खातर फेमस है? दान खातर। नॉर्मल दान नहीं, करण को दान यार, वो तो करण को ही दान है। करण को दान मतलब एक तो दान नॉर्मल दान है जिसको हर आदमी कर दे, एक बहुत बड़ो दान हुए जो करण है नहीं, जितना भी दान करे बड़ा बड़ा दान करे। जहां आपके शरीर पर भी पर कवच हो, वो कवच देती हो बन, वो कवच जब तक रहे नहीं जब तक भी इनको मार कौन सके। महाभारत को युद्ध भी दान कर दियो, एक बार अर्जुन ने भी छोड़ दियो। इनको मतलब वो कि ये बहुत बड़ो दान है, करण का दान यानी महादान, छोटो मोटो नहीं। कुबेर कोई नहीं बता बीकन धन समाप्त वही कुछ इतो धन है बीकन, बोले अरे ये आदमी के बिगड़ो कितना ही दान कर दियो, बोला कुबेर को खजानो है ही गन, तो कुबेर को धन को मतलब बहुत ज्यादा धन, क्योंकि धन को स्वामी मानी जाए तो बीकन तो फिर ज्यादा होना ही है। कुंभकर्णी नींद ओ वाइडो एक रूट तो रोटी वाटी खाई 6 महीना खातर पाछो लंबो, क्योंकि वो जे रोजाना वो जे रेचिया नहीं जागतो तो पृथ्वी पर है नहीं खानो पीनो समाप्त कर दी तो खातो यदि निंद्रा इंद्रासन आशीर्वाद दे दिया सुत्योरे लड़ी। तो कुंभकर्णी नींद वो मतलब गहरी नींद। गोबर गणेश, गणेश शब्द को प्रयोग गणेश जी विद्वान खातरा, लेकिन गोबर गणेश अब गणेश है लेकिन क्या है गोबरों बने दबो के काम गोयो, बहुत विद्वान थोड़ी है, वो बहुत मूर्ख है। तो गोबर गणेश मतलब क्या हो? मूर्ख। आप राम राज्य की स्थापना कराना, तो राम राज्य के वे राम राज्य वे मतलब ईश्वर राज्य जकन सारी सुविधा बिन बोले राम राज्य यानी सारा सुख ही हो रहे वही राम राज्य, यानी सभी सुख के साधन। राम नाम सत्य बता ही देगा, तो मेरा ही है। लंका कांड, लंका कांड बाबा क्या है? अरे लंका में क्या हो? भयंकर विनाश हो, कोई भयंकर तरीको आग ला या बिन आपा कहते हैं लंका कांड यानी भयंकर विनाश। लंका कांड हो गया। तो मैं क्या जानू राम तेरा गोरख धंधो, अरे बाद में लिख लियो, बाद लिख लियो, पूछा बताओ कौन, फिर थोड़ी देर में पूछूंगा, रुको। गोरख धंधा झंझट बिना मतलब आप माथा पच्ची ले रखे है सुंदा वे। चाणक्य क्या खातर फेमस है? कुटिल बुद्धि, होशियार आदमी। तो चाणक्य नीति क्या हो? कुटिल बुद्धि, होशियार आदमी। कहनी हो तो चाणक्य ही है। छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम के वह आदमी के अंदर प्रतिभा है बहुत लोगों में की, लेकिन बाकी ये दबेड़ी है, यानी लोगों के सामने प्रेजेंट को नहीं हुई, यानी प्रतिभा है लेकिन की है छुपेड़ी भी नहीं किए, बोले छुपा रुस्तम यानी प्रतिभा लेकिन अप्रसिद्ध, यानी वो आदमी प्रसिद्ध को भी प्रतिभा खातर। 30 जना मार के खाबो क्यों गयो? 30 मार खा, ज्यादा 30 मार खा नामन, यानी रोजान 30 आदमी खा जा मार गए, वो है 30 मार खा। ये मतलब वो बहुत ही कोई की है शक्तिशाली है, लेकिन 30 मार खा बनना इंगो मतलब अपने आप ने के सिद्ध करनो? सूरवीर सिद्ध करनो। 30 मार खा बनना। तुगलक की फरमान, तुगलक एक शासक उड़ो है जकर पागल सुल्तान बोले तुगलक। अन कई बार सरकार को इससे निर्णय निकाले जको जनता के बहुत बड़ी समस्या है, वह बहुत सा निर्णय है। जो पीछे आपने नोटबंदी हुई तो जनता की समस्या तो ही, यानी जनता की समस्या ध्यान में नहीं रखी और कोई फरमान जारी कर दे भी नहीं, बोले तुगलक की फरमान। अन के करें पागल सुल्तान बोले एक तो राजधानी चेंज करी, पहले तो ले गयो, ले जा आगे बोल जच्ची को राजधानी पास चलो, बीच में जो आदमी मर गया 1500 2000। तो जनता की सुख को ध्यान में नहीं रख के कोई फरमान जारी कर दे भी, फरमान ने किए बोले तुगलक की फरमान।
न रखकर फरमान जारी करना। सीधो कह दे महाभारत इनको मतलब क्या हो? बहुत बड़ो युद्ध, विश्व को पहलो युद्ध वही हो। अपन माना 14-18 जबकि सौ बड़ो युद्ध वही हो, जक हर आदमी लगभग हर घरों कोई न कोई मरियो, वही हो महाभारत। हर जितना भी टाइम 16 जनपद आनी, प्रत्येक जनपद ही भाग लियो महाभारत युद्ध में। तो महाभारत को मतलब तो लड़ाई झगड़ो, महाभारत मचना लड़ाई झगड़ो हो, महाभारत मचाना जे थे गड्डी जागे लड़ाई दंगो करियो तो थे महाभारत मचाइए। महाभारत मचने का मतलब तो क्यों? झगड़ा होना। और महाभारत मचाना क्यों हो? झगड़ा करना। आ तो रामबाण औस्ती है श्याम गए नहीं कह तू क्या गए सागे शहद गए सागा हल्दी मिलाई चाट ली खांसी सारी कौन है और की है रामबाण है। इनको मतलब राम को बाण खाली कौन जा अचूक कौन जा। औस्ती भी की है अचूक है, यानी रामबाण को मतलब अचूक इलाज। दुर्वासा बेरवे के इतिहास में क्या खातर फेमस? दुर्वासा और परशुराम दोनों ही किया क्रोधी स्वभाव का, गुस्सो ज्यादा आतवान। दुर्वासा भी एक ऋषि हो जो कहने भी गुस्सो ज्यादा आतो बात बात पर। तो दुर्वासा का रूप को मतलब भी क्या हो गया? एक क्रोधी स्वभाव ही हो गया। नारद मुनि को तो बेरो ही है, क्या काम हो नारद जी को? चुगलखोर, चुगली करा करता नारद जी। इल्ली इन्ने बता देता, इल्ली इन्ने बता देता, खर्चो लाग तो को नहीं। ये तो गाड़ी लेके जा चुगली करके आवे। और शिव जी तो गढ़ बैठा कैलाश पर्वत पर, विष्णु जी गढ़ बैठे है कौन सी खाड़ी में? वर्तमान की बंगाली की खाड़ी, चुके नहीं वो मानी जातो बंगाली की खाड़ी। ब्रह्मा जी बेरो को नहीं, फिर ही बाइडो इन्नू इन्ने जाके बात बता गया तो क्यों गाड़ी घोड़ाओ तो खर्चों को नहीं हो, सीधा ही जाता अंतर ध्यान हो यार इन्ना आया बस। तो नारद जी का ही काम आ चुगली करनी इन्नू इन्ने। परशुराम का कोप इनको मतलब वो भी किया क्रोधी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव खातर फेमस है परशुराम जी। ब्रह्मपास से मुक्त रहेगा, हनुमान जी वरदान हो कि ब्रह्मपास के रहेगो मुक्त रहेगा। यानी ब्रह्मपास से एक बंधन है जगह के अंदर, चाहे कितनो ही शक्तिशाली हो, अगर ब्रह्मपास जगह में फेंक दियो नहीं बिन कब्जे मानो ही पड़ेगो। यानी एक बंधन है वो ब्रह्मपास, जो हनुमान जी कोई बांध को उसको ब्रह्मपास में वरदान दे दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मपास क्या बोले? बंधन ही वेग। भगीरथ प्रयत्न तो बता ही देगा, कठोर प्रयास, बड़ो प्रयास, भरियत। भीष्म क्या खातर फेमस हो? भीष्म प्रतिज्ञा आया तो यानी कठोर प्रतिज्ञा हो गया पूरा। आगे लिख लो, इतिहास का फेमस आदमी है। अच्छा लक्ष्मण रेखा किन्ने रहेगी? अरे तो लक्ष्मण रेखा तो बेरो ही है ना। लक्ष्मण रेखा को मतलब मर्यादा है कि यूं बारे इसको काम कौन करना है, वो लक्ष्मण रेखा है कि सीता खातर खींची कहीं बारे ना जाई तो वो मर्यादा थी। यानी था नहीं कह दे कभी थे बट जागी सिक्कर में जागी सौंदा काम ना करियो, आ लक्ष्मण रेखा है थारी, यानी मर्यादा में रहना है लक्ष्मण रेखा। विभीषण क्या खातर फेमस हो? विभीषण अगर भेद नहीं बता तो नहीं रावण क्या मरेगो, मेघनाथ क्या मरेगो, तो ये दोनों मरता को नहीं और भगवान राम की विजय हो जाती असंभव। लेकिन ओ घर को भेद दियो और बता दियो रावण तो 8 तीर मारे मरेगो और मेघनाथ नहीं है मारनो है। तो विभीषण क्या खातर फेमस हो गयो? घर का भेद